तो भगवान ने एक चोरों की मंडली बनाई, बाल गोपाल चोर मंडल, और सबको लेकर के भगवान चोरी करना प्रारंभ कर दिए। और जब भगवान चोरी करते और कर करके आते तो समस्त गोपियां यशोदा जी के पास शिकायत करने पहुंचती। और शिकायत करने क्यों पहुंचती? भगवान का मुखमंडल देख रहे कि हम अपने कन्हैया का, अपने गिरधर का इसी बहाने चलेंगे तो दर्शन कराएंगे, उसकी उस अद्भुत छटा को निहार आएंगे, उसके उस मधुर भाव को देखाएंगे। कोई गोपी आकर के कहती है कि यशोदा तेरा कन्हैया इतना दुष्ट है कि हम जब गौदोहन करने के लिए बैठती हैं, बछड़े को बांध करके बैठती हैं, तो आएगा पीछे से बछड़ा खोल करके चला जाएगा और फिर हमें गाय लात मारती। वत्सान मुंचन क्वचिद समये क्रोश संजात हासः स्तेयं स्वद्यख्यमानं वै कल्पितैस्तेय योगैः। कहने लगी वत्सान मुंचन क्वचित समय, बछड़ों को बिना समय के आकर के ये मुक्त कर देता है। और यशोदा मैया तब पीछे से बोलती कि अरे नहीं, हमारा कन्हैया ऐसा नहीं है, तुम सभी लोगों को सुविधा के लिए ऐसा करता होगा, वो सोचता होगा कि तुम गौदोहन कर रही हो तो बछड़ा खोल देते हैं, सुविधा होगी। तब तक गोपियां बोलती कि नहीं मैया, एक बार हम गौदोहन करने जा रही थी और इससे बोली कि कन्हैया बछड़ा खोल दे, गाय का दूध निकाल लेती हूँ और फिर कल तू आना, तुझे माखन खिलाऊंगी। तो बड़े ही क्रोश संजात हासा, बड़े ही क्रोध से आकर के तुम्हारा कन्हैया बोला कि तुम्हारे बाप के नौकर थोड़ी ना है जो तुम्हारा काम करेंगे, तुम्हारे भगवान खुद हाथ पांव दिए हैं, जाओ कर लो। तब तक दूसरी गोपी बोली कि अरे मैया, तुम्हारे कन्हैया की लीला को क्या बताऊं। एक दिन तो हम घर में खिड़की से सारी घटना को देख रही थी। ये आता है घर में, माखन मिश्री खाएगा और उसके बाद सारे मटकों को फोड़ फोड़ करके चला जाता है। और उसके बाद फोड़ेगा भी तो फोड़ करके पूरे घर में मक्खन फैला देगा, जितना खाएगा उतना इसका पेट भरा रहेगा, उसके बाद सब फैला करके चला आएगा। तो मैया ने बोला कि एक काम किया करो गोपियों, जब कन्हैया तुम्हारे घर पे आया करे कभी तो उसे माखन परोस करके दे दिया करो, और ऐसे माखन परोस करके दिया करो कि फिर वो दोबारा कभी तुम्हारे घर में चोरी से आकर के माखन ना खाए। तो गोपी बोली कि हमने वो भी करके देख लिया। एक दिन तुम्हारा कन्हैया आया हमारे घर पे, हमने सोचा कि चलो इसने कल चोरी की थी तो आज जो है इसे माखन खिला देती हूँ, बेचारा भूखा रहता होगा, भूख लगी रहती होगी। तब उस गोपी ने माखन परोस करके सामने रखा और मिश्री डाला, बोला ले कन्हैया देख, तेरे लिए इतने अच्छे से सुंदर से मैंने मक्खन रखे हैं, आकर के खा ले। तो उस समय भी तुम्हारा कन्हैया बड़े आवेश में आकर के बोला कि तुम्हारे बाप के नौकर तुमको लगते हैं, हम तुमको भिखमंगे दिखाई पड़ते हैं, तुम्हें मक्खन खाने की इच्छा होगी तो आ जाना हमारे घर पे, 1 लाख गैया आया करके खा लेना, तुम हमें भिखारी समझ के रखी हो, मक्खन खिलाने के लिए परोस रही हो। मैया ने कहा क्यों कन्हैया, तेरी जवान बड़ी बिगड़ गई है, तू बहुत बोलने लगा है, इस तरह से क्यों बोलता है। तो भगवान मानव बंधुओं उसी समय अपने मुखमंडल को लटका लेते और मुखमंडल को लटका करके बड़े ही आवेश में आकर के, क्रोध में आकर के गोपियों को देखते, जिससे भगवान का पूरा मुखमंडल लाल हो जाता। और सारी गोपियां इसी का दर्शन करने आती, इसी के बहाने शिकायत करने आती कि हम चलेंगे तो कन्हैया का दर्शन करेंगे, कन्हैया के उस अद्भुत सी छटा को, उस अद्भुत से मुखमंडल को हम निहारा करेंगे। और फिर समस्त गोपियां अनेक अनेक अपने दुखों को व्यक्त करती, कहती कि मैया तेरे कन्हैया की तो एक पूरी मंडली बनी हुई है, सबसे नीचे जो है ये घर में आएगा तो पहले देखेगा चारों ओर की कोई दिखाई तो नहीं दे रहा है, जब देख लेगा कहीं कोई नहीं है
तो उसके बाद नीचे सबसे हट्टे कट्टे मोटे आदमी को बैठाएगा, उसके ऊपर उससे पतला, उसके ऊपर उससे पतला, उसके ऊपर उससे पतला, और फिर सबसे ऊपर इस समस्त चोरों के सरदार ये तुम्हारे कन्हैया जाकर के लटक जाते हैं और सब लोगों को मक्खन खिलाएंगे, खुद खाएंगे, और उसके बाद न जाने बंदरों से तुम्हारे कन्हैया की क्या दोस्ती है। जब से पूरा मक्खन सबका पेट खा करके भर जाएगा तो एक सीटी मारेगा और सारे बंदर इकट्ठा हो जाएंगे और सारे बंदरों को भी मक्खन खिलाएगा, और उसके बाद मक्खन खा के जब इसका पेट भर जाएगा, जब बंदरों का भी पेट भर जाएगा, तो मक्खन को देख करके बोलेगा कि छी कितना गंदा मक्खन था, कितने दिन से इस मक्खन को तुम लोगों ने सड़ा सड़ा करके गोपियों ने रखा हुआ था। उसके बाद ऐसा बोल करके उस मक्खन की बुराई करके समस्त मटकों को फोड़ करके वहां से निकल जाएगा। हम कब तक मैया सहेंगे। मैया ने फिर से भगवान को डांट लगाई कि क्यों कन्हैया तो इस तरह से करता है। कन्हैया फिर से, अब की बार तो कन्हैया मुस्कुरा पड़े। फिर से गोपियों का मन मुग्ध हो गया और गोपियां बड़ी प्रसन्नता के साथ भगवान को निहारने लगी, देखने लगी, और भगवान भी जानबूझ करके बार बार इसीलिए अपने मुखमंडल को इस तरीके से बनाया करते थे। और एक गोपी ने कहा कि तेरे कन्हैया की तो इतनी खराब आदत है कि एक बार हम सभी लोग घर के बाहर गए हुए थे, हमारे घर परिवार के लोग, और ये तुम्हारा कन्हैया आया हमारे घर में, हमारी छोटी सी बिटिया खटिया पर सो रही थी, तो आकर के क्या किया कि उसकी चोटिया जो है खटिया में बांध दिया और खाट में बांध करके चोटी खूब बढ़िया अपने चेहरे पर आटा लगा करके बाल खोल करके भूत बन गया, और हमारी बेटी को इतनी तेज से डराया कि हमारी बेटी 3 दिन तक कांपती रही। मैया ने बोला कन्हैया तू इतने दुष्ट दुष्ट वाले कार्य क्यों कर रहा है। और कन्हैया फिर से मुस्कुरा जाते, और कन्हैया मैया से क्या बोलते, मैया से बोलते कि मैया तुम्हें लगता है कि मैं ऐसे कर सकता हूँ, इन गोपियों के बहकावे में तुम भी आ जाती हो, ये गोपियां तो कुछ भी कहेंगी, परंतु मैं तो तुम्हारा लाला हूँ, तुम तो मुझे जानती हो ना कि मेरा स्वभाव कैसा है। फिर से मैया को दया आ जाती, मैया सोचती कि मैं इन गोपियों के बहकावे में आकर के झूठ में ही अपने लाला को इतनी डांट दी, इतनी डांट लगाई दी, इतनी डांट सुना दी। फिर मैया भगवान को गले से लगा करके वात्सल्य करने लगती। इस प्रकार से बंधुओं गोपियां भी भगवान का दर्शन करने के बहाने रोज अनेक बहाने बना करके आया करती और भगवान का दर्शन करने के लिए अपने मन को व्यथित किए रहती। और बड़ी ही विचित्र बात है कि रोज गोपियां आती थी शिकायत करने भगवान। एक बार एक गोपी भगवान का शिकायत करने आई तो भगवान वहां थे ही नहीं। भगवान गए थे उसी के घर में चोरी कर रहे थे। मैया ने बोला कि क्यों, क्या हुआ गोपी आज कैसे आई। तो भगवान का दर्शन करने के लिए वो आई। गोपी ने कहा कि अरे अपने कन्हैया को बुला, पहले तेरा कन्हैया कहाँ है। क्यों, क्योंकि उन्हें शिकायत नहीं करनी रहती थी, भगवान का दर्शन ही करने रहा करता था। भगवान की उस दिव्य एवं अद्भुत छटा को निहारने के लिए, देखने के लिए इतने अद्भुत मनोभाव से समस्त गोपियां आती थी कि मानो समस्त गोपियां ये कहना चाहती हूं कि हे कन्हैया तुझे देख के जी भरता ही नहीं, तुझे देख के जी भरता ही नहीं। अब जाऊं कहाँ मैं सांवरिया, अब जाऊं कहाँ मैं सांवरिया। तुझे देख के जी भरता ही नहीं, तुझे देख के जी भरता ही नहीं। अब जाऊं कहाँ मैं सांवरिया।